हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने शेयर किया है ये ब्यूटीफुल सा अंगरा का स्टाइल कुर्ती की कटिंग और डिज़ाइनिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है 2 मीटर की। और ये डिज़ाइनिंग के लिए ये फैब्रिक मेरे पास एक ब्लाउज का पीस पड़ा था, जिसे मैंने डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक वाली बटन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को एक तरफ से 4 फोल्ड कर लेंगे और बचा हुई पीस में से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर मार्क डालेंगे, आर्म होल के लिए भी 7 इंचेस पर मार्क डालेंगे, 3.5 पर एक मार्क डालेंगे आर्म होल का शेप देने के लिए। चेस्ट है मेरी 9.5 इंचेस। अब इसके नीचे 5 इंचेस पर और एक मार्क डालेंगे, जिसकी चौड़ाई होगी 9 इंचेस। इसके बाद हम ऊपर से 21 पर और एक मार्क डालेंगे, जिसकी चौड़ाई होगी 10 इंचेस। अब इन सारी मार्किंग को हम मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को मिला देने के बाद इस पॉइंट को हम नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हुए ले जाएंगे। और इसकी लेंथ और इसकी सारी मार्किंग मैंने अपने हिसाब से किया है। अब इसकी नेक की चौड़ाई मैं रखूँगी 3 इंचेस। नेक की चौड़ाई होगी 3 इंचेस और बैक नेक के लिए 2 इंचेस पर एक राउंड शेप देंगे। और फ्रंट नेक के लिए मैं अपने लिए 6 इंचेस डालती हूँ। तो 6 इंचेस पर इस तरह से बॉक्स बनाते हुए एक हल्का सा राउंड शेप में बी शेप का नेक डालेंगे। आप फ्रंट की आर्म होल का शेप देने के लिए इस तरह से अंदर की तरफ 1/2 इंच पर और एक मार्क लाइन डालेंगे, जिस पर हम अपनी फ्रंट आर्म होल डालेंगे। इसके बाद इस तरह से आर्म होल का शेप देंगे और इसके बाद यहाँ पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम और एक लाइन डालेंगे, जिस पर हम कटिंग करेंगे। और शोल्डर को भी इस तरह से 1/2 इंच पर डाउन एक मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद इन सारी मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद बैक पीस को हम अलग कर लेंगे फ्रंट नेक और आर्म होल को शेप देने के लिए। बैक पीस को अलग कर लेने के बाद फ्रंट नेक और आर्म होल की मार्किंग को हम कटिंग कर लेंगे। अब इसकी डिज़ाइन को डालने के लिए फ्रंट पीस को हम इस तरह से बिछाने के बाद ऊपर से 15 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग डालेंगे और इस मार्किंग पर एक सीधा लाइन डालेंगे। इस लाइन को सीधा कर लेने के बाद इसकी लेफ्ट साइड में हम 5 इंचेस पर एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से 5 इंचेस पर एक मार्किंग करेंगे। अब इस लाइन पर इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड डालेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस फैब्रिक को हम इस तरह से पूरा फोल्ड कर लेंगे 5 इंचेस की पॉइंट तक। इस तरह से 5 इंचेस की पॉइंट तक हम फोल्ड कर जो पीस हमारी सामने आएगा, इसी को हम दूसरी फैब्रिक के ऊपर रखते हुए सेम टू सेम और एक पीस निकालेंगे। और इस तरह से मैंने ये पीस निकाल लिया है। अब इस पीस को खोलकर हम ऊपर की हिस्से को निकालेंगे। ये पीस हमारा यहाँ पर अटैच होगा। ऊपर के हिस्से को निकालने के लिए फिर से 5 इंचेस की पॉइंट को इस तरह से ऊपर से फोल्ड करेंगे और राइट नेक की हिस्से में से इस तरह से फोल्ड डालेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। और इसी पीस को हम सेम टू सेम दूसरे पीस में से निकाल लेंगे।
इस तरह से बिछाने के बाद इसको हम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद इसकी सारी साइडेड पर हाफ हाफ इंच जोड़ते हुए हम इसे कटिंग कर कर इस पीस को निकाल लेंगे। कटिंग के बाद ये पीस हमारी कुर्ती की चेस्ट पर इस तरह से जॉइंट होगा और इसकी इस हिस्से पर हम फोल्ड डालेंगे या फिर पाइपिंग अटैच करेंगे। अब स्लीव्स के लिए बाकी की फैब्रिक को मैंने फिर से 4 फोल्ड किया है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखा है 10 इंचेस या फिर आप अपनी चेस्ट के हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकते हो। अब इसकी लेंथ होगी 18 इंचेस और ऊपर से 3 इंचेस डाउन पर इस तरह से एक मार्क डालेंगे और नीचे के हिस्से को आप अपनी फिटिंग के अनुसार मार्क डालिए और एक्स्ट्रा 1.5 इंच पर और एक मार्क डालेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स का शेप डालते हुए इन सारी पॉइंट्स को हम मिला देंगे और इसकी आगे के हिस्से पर भी हम दूसरी फैब्रिक में से एक बॉर्डर अटैच करेंगे। अब इस पर पाइपिंग डालने के लिए हमें इस तरह की और एक पट्टियाँ चाहिए होगी, जिसकी नेक और इस हिस्से पर पाइपिंग डालेंगे और इस तरह की 2 डोरियाँ और कुछ इस तरह की पतली बटन्स। तो सबसे पहले हम इसकी नेक वाले हिस्से पर पाइपिंग करेंगे। तो इसकी नेक की हिस्से पर पाइपिंग हो जाने के बाद इस पीस को हम कुर्ती के साथ जॉइन करेंगे। इसके लिए 15 इंचेस की लाइन पर इसे उल्टा करके रखेंगे। इसे स्टिच डाल लेने के बाद इसे ऊपर की तरफ हम सीधा कर लेंगे। तो इस पीस की नीचे स्टिच डाल लेने के बाद हम यहाँ पर अपनी पतली बटन्स जो तैयार किए थे इन्हें हम इसके साथ इस तरह से मार्किंग डालते हुए जॉइन करेंगे और इस पीस को भी हम फिक्स कर लेंगे। सेम वैसे ही मैंने नीचे की पीस को भी पाइपिंग करके इसके साथ जॉइन कर लिया है और यहाँ पर हमारी दोनों डोरियाँ जॉइंट होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से सारी बटन्स और डोरिया जॉइन हो चुका है। अब इस पर हम अपनी स्लीव्स और बैक की पीस को सेम टू सेम नॉर्मल कुर्ती की तरह ही सारी पीसेस को जॉइन करेंगे और इसे पूरा कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, स्लीव्स के आगे भी हम इस तरह की एक बॉर्डर अटैच करेंगे। तो इस बॉर्डर को अटैच कर पाइपिंग के साथ मैंने अटैच किया है और स्टिचिंग पूरा होने के बाद आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल सा आया हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।